Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching San Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है, सबसे पहले guys आपको हैप्पी रिपब्लिक डे, 76th रिपब्लिक डे आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो यार। वो मैंने पोस्ट डाली थी, गलती से 75 जो है वो लिखा गया और वीडियो बनाने से पहले मैंने कमेंट पढ़े। अभी जल्दी से वीडियो बनाने के बाद ना उसको जो है वो एडिट कर देती हूँ। और क्या है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ इन दिनों के अंदर, ठीक है। मैंने बताया था ना, कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की हुई है और एकदम से इतने ज्यादा लोग मतलब क्लाइंट्स वगैरह आ गए हैं। तो अभी तो कुछ लोगों के मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किए प्रपोजल्स, जितने भी क्लाइंट्स थे, कुछ 3-4 हैं लोग जिनके मैंने एक्सेप्ट किए, उनके ऊपर काम कर रही हूँ। तो बहुत ज्यादा यार ये टफ काम होता है सीखना। तो मतलब ठीक है, सीख लिया मैंने, बट ये इतना टफ है, सारा दिन बैठ के बस लैपटॉप के आगे बस चलाते रहो लैपटॉप, फिर वीडियोस के लिए टाइम नहीं। बहुत टफ है, दो जगह पर काम करना है लिटरली गाइस। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है, पाकिस्तानी रिएक्शन रिपब्लिक डे पर साजिद तारड़ और चीमा भड़क गए या भिड़ गए लिखा हुआ है। पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। ओके, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस टाइम जो है वो रिपब्लिक डे के ऊपर जो है वो चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है कि भाई मोदी जी की एंट्री कैसी है, ठीक है। फिर एक जगह बात हो रही है कि भाई और मुस्लिम कंट्रीज को जो है वो आगे बुलाया जा रहा है, उनके सदर वगैरह को बुलाया जा रहा है, बट वाई नॉट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का तो आप लोगों को पता है इशू है इंडिया के साथ, तो वो क्यों बुलाएंगे पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो जाहिर बात है उन्होंने और कोई तो बुलाना था, दुबई से भी बुला सकते थे, इधर उधर, तो उन्होंने इंडोनेशिया से बुलाए, ठीक है। और उनका ये पूरा हक है मोदी जी का, वो जिसको बुलाना चाहे बुला सकते हैं, बिकॉज वो अपनी कंट्री के पीएम है और वो उसको मतलब जिस तरीके से चाहे वो चला सकते हैं। खैर सारी बातें वीडियो के अंदर जाकर देखेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। अपना आज का दिन आपका कैसा गुजर है जरा जरूर बताइएगा। लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। आप भारत से तकरीबन 100 साल पीछे हो चुके। डॉक्टर साहब वो किधर किस चीज में भारत ने क्या कर लिया ऐसा जो बस अब आप रोटंडा के अंदर कोई और दूसरी नेशनैलिटी कौन सी थी साउथ एशिया से, बता दें मुझे। ये बताएं कि नहीं, मैं सीरियस नोट पे पूछूंगा, 3 बंदे उनके कैबिनेट के अंदर हैं, दूसरी कौन सी नेशनैलिटी? डॉक्टर साहब वो अमेरिकन है ना, इंडियन तो नहीं। अमेरिकन चीमा साहब हमारा पाकिस्तानी अमेरिकन भी तो मौजूद है। येल के अंदर पढ़ रहे थे लड़के, हार्वर्ड में नहीं पढ़ रहे। मेरा लड़का खुद वकील नहीं। चीमा साहब ये बात नहीं है, इस तरह ना करें। मुझे नहीं है ना इन चीजों में। नहीं चीमा साहब, यही तो कह रहा हूं, इंटरेस्ट ही नहीं। इंटरेस्ट पीटीआई, पिपल पार्टी, नून लीग ही नहीं निकल रही। नो लीक, नून लीग साढ़े नून लीग हो रही है मुसलसल। इंटरेस्ट ही नहीं। मैं बचपन में पैदा हुआ तो पैसे उसमें अच्छे डॉक्टर बनाते थे, कहते थे सारी कौम ही डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन के कौम की। उसके बाद सीएस साढ़े रिश्वत लेनी शुरू कर दी। मैं हर बंदे कह रहा मैं सीएस। अब आईटी के पीछे पड़े हूं, टिकटॉक मगर चढ़ गए। डॉक्टर साहब वो भी तो कहते हैं कि अगर अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर ना हो तो अमेरिका का जो निजाम सेहत है मफलूज हो जाए। खुदा अच्छा? आपके जो डिग्रियां वहां से आप दे रहे हैं, बेच के डिग्रियां इनको दे रहे हैं। कितने कई तो मैं देखता हूँ यहाँ पे आके टैक्सियां चला रहे हो, यूएसएमएल ही नहीं कर पाते। और जेडे जो चाहे टुटे भज्जे होते वो पाकिस्तान, वो अपने आप को पाकिस्तानी तो समझते नहीं। डॉक्टर जब यहाँ पे चीमा साहब 2 लाख 2.5 लाख साल का कमा लेता है ना पाकिस्तान, वो कहता है मैं नौज बिल्ला खुदा के नजदीक आ गया, I'm a superior human। मैं इनके साथ ये डंकी वालों के साथ मैंने नहीं बैठना। और वही पैसे दे रहे हैं ना ये लाबियों के। दूसरे के पास तो पैसा ही नहीं। और दूसरे तो वोट डालने नहीं जाते, वो कहते हैं दिहाड़ी पाने के वोट क्यों पाएंगे, दिहाड़ियां लाना है, दिहाड़ी लाओ जी। वो कहते पान पीछे लैंटर पै रहा, छो यार तुम वोट पा के छो अपनी साडा डाल पाकिस्तान। वो तो ये कह देते हैं। ये जो टूटे टूटे मरीज डॉक्टर है खुद बीमार है, ये $200 डाल के तो वो पहुंचा रहे हैं कभी फलाने करनैल ते यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करूंगी कि यार पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतनी ज्यादा करप्शन है कि आप पैसे दें, डिग्रियां लें, ठीक है, तो वो तो पाकिस्तान के अंदर तो वो करप्शन चल जाती है। लेकिन उसी डिग्री के साथ जब आप बाहर के मुल्क जाते हैं ना, तो वहां पर आपसे जो है वो वहां का जो म्यार होता है उसके मुताबिक आप पूरा नहीं उतर पाते और आपको कोई जॉब नहीं मिलती, फिर टैक्सियां चलानी है। तो जब भी आप करप्शन करते हैं या गलत वे से डिग्री हासिल करते हैं तो वो बस उसी तक महदूद रह जाती है। बाहर किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आप फिल्टर होंगे ना वहां पर जाके, तो पता चल जाएगा कि आपने क्या किया वहां पे। तो देखते आगे। तो वो ट्वीट के लिए सारा कुछ वो हो रहा है, वो भी खुल के लगाएं तो हो सकता हो जाए। ये खुल के लगा नहीं रहे क्योंकि डॉक्टर बड़ी कंजूस। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत अफसोस है, शायद कभी ये पाकिस्तान ना सिर्फ अमेरिका के अंदर, जहां जहां भी पाकिस्तानी दुनिया में बैठे हैं, आप इनकी क्या तरबियत कर करके इनको भेज रहे हैं यहाँ से, कौन सी डिग्रियां ये लेके आए हैं और कौन सी डिग्रियां इनके पास हैं।
चीमा साहब मुझे बहुत दुख होता है, मैं तो जख्मी पाकिस्तानी हूँ, चीमा मुझे साहब सबसे हंस ज्यादा रहे हैं। दुख होता है, मुझे गालियां देते हैं तो वो भी गूगल से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये भी सलाही गाड़ा भी उर्दू काट, जिस कौम की हालत ये हो कि वो गालियों को भी गूगल ट्रांसलेट ना करा सकते हो, वो दुनिया को क्या दे लेंगे? मैं बताएं क्या दे, क्या करने की सलाहियत, क्या हजूर 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा, 1 करोड़ यहाँ आएगा उनमें। एक मैंने कहा था कि मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी, मेरी ओते नून लीग पीपल पार्टी, इमरान खान के नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता चीमा साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका कसूर तालीम। मैंने रोटंडा के अंदर जो भारत को उसको शाइन करते देखा, उसके पीछे सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट। आप में और तालिबान भाईजान में बड़ा थोड़ा सा फर्क रह जाए। देखे ना, इस वक्त मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, इस वक्त आप बराबर है इंडिया के, आप हर क्राइम के अंदर आप इंडिया से आगे हैं। पूछे कि 18,000 इस वक्त जो हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब आए थे, उन्होंने जो अपनी बात की थी, यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात उन्होंने की थी, मोबिलिटी, म्यूचुअल मोबिलिटी, उन जाती दफा वो करके गए कि हम अपना 18,000 इलीगल लोग आपके पास जो पकड़े हैं आपने, हम ले जाए। भारत 76-7500 तो आपके भी हैं, आपसे भारत साइज में 4 गुना बड़ा है, उनके 18,000 है, 7500 आप। और उसमें चीमा साहब, लेकिन इस तरक्की में मैं कई दफा अकेला बैठ के देखता हूँ, देखें डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, H1B वीजे पे हमारा कोटा बढ़ाया जाए, ये किया जाए, वो। आज आपको कंट्री के अंदर H1B वीजे की सहूलत दी जाए, कितने क्वालिफाई? डॉक्टर साहब बड़ी दुनिया है, डॉक्टर साहब यंग बच्चे बड़े हैं। सुना हमारे उधर वजीर बातें करने गए हुए हैं अमेरिकी हुकूमत, ट्रम्प साहब। 1500 2000 आ जाएंगे, उत्तर एप्लीकेशन भरने की सलाहियत नहीं रखते। चीमा साहब, मैंने यहाँ एक MBA पढ़ा, आपका पाकिस्तान का लड़का रखा था, वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकता था, लेटर इंग्लिश में नहीं लिख सकता, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से MBA करके। अरे तो ऐसे नहीं है ना, थोड़े बिछू एक अद्धा हो ही इस्लामाबाद जाता है। यूनिवर्सिटी से नहीं, जो MBA होते हैं वो करके CSS लेटर का, नहीं लिखना आ दूसरे रहा। उसका क्या है? और थल्ले जो दूसरे हैं वो सारे यूट्यूब पर बैठे हैं, सारे टिकटॉक बना रहे हैं। आपका एजुकेशन के हालात आपके बहुत बहुत, जितने भी इसमें कहा जाए, बहुत बुरे हालात। अच्छा, फिर आप उसकी बात करें, मुझे मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, मुझे व्हाट्सअप करते हैं, फेसबुक करते हैं, आपके जजेस कई, जब उन्हें इस चीज का ना पता हो प्राइड और प्राउड में क्या मेरी तस्वीर देख कसम वाली गल, मेरी गल फोटो देख के कहते प्राउड होता है, और इस तरह की कई गल डेली बेस में मैं देखता हूँ, हंसता हूँ। ये जज ने जल्दी से लिख रहा होगा, वो स्लिप हो गया। और दूसरा मैंने बताया चीमा साहब, अगर चीमा जान के करता है भाई बात निकलवाने के लिए, उसको गूगल करने की सलाहियत ना रखती हो, AGI उन्होंने नेड़े जानते, उन्हें क्या पता AGI किसके साथ खानी है, इसके साथ क्या है, सुबह खानी की रात खानी है। बस पाकिस्तान को गालियां देनी है, पाकिस्तान को बदनाम करना है। पहले भी आपको पता है पासपोर्ट की हालत जो है, नीचे से चौथे 5वें नंबर पे आपके पासपोर्ट हो इराक और यमन के साथ, जो वार टॉर्न कंट्रीज है उनके साथ। साहब आपको पता है, आपको एक खबर दे दूं, पाकिस्तानी जब इराक जाते हैं ना, कोई भी हो, एयरपोर्ट पे पाकिस्तानियों का पासपोर्ट इराक में ले लिया जाता है। और फिर क्या होता है, ये मैं अगले दिन की बात बता रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त प्रोफेसर गए, वो मैनू भी आते से तू भी चल, मैं कहीं और, मैंने तब इंग्लैंड जाना था, मैं कहा जी मैं जरा मसरूफ हूँ। तार साहब उन्होंने कहा जी इराक गए हैं, वहां कोई यूनिवर्सिटियों को डेलीगेशन था, मिलना था, उन्होंने कहा साढ़े पासपोर्ट और एयरपोर्ट तक रख रहे हैं, हमें वापसी पे पासपोर्ट दिए, और कई दफा इराक वाले घुमा देते हैं अगर गुआच गए। ये तुम्हारे लात। चीमा साहब, मेरे कुछ जानने वाले थे, इराक आने वाले थे, वो यहाँ होते, उन्होंने बताया है कि आप इतनी बदतरीन कौम है, या इतने भूखे हैं, इराक के अंदर खैरात मांग रहे, जितने खाने शाही कोई नहीं, वहां जंगल के अंदर भी खैरात मांग रहे। मैं बड़ा शर्मिंदा, खुदाई कसम शर्मिंदा। उन्होंने कहा कि मैंने बड़े बड़े गरीब मुल्क देखे हैं, जो लोग अब इराक और ईरान के अंदर खैरात मांग रहे हैं, उनके टैलेंट भी तार साहब जहां भी हो दिखाना तो चाहिए। जाहिलियत कहाँ बिके, या यूट्यूब पे बिकेगी, टिकटॉक पे बिकेगी, या फिर खैरात मांगे। और ठीक देखें, मजे की बात बताऊं, जो कितनी बड़ी इंडस्ट्री आपने बना ली है खैरात मांग। अगले दिन मुझे किसी ने बताया जी कि खैरात मांगने वाला कारोबार है, वो इस तरह करते हैं, आपके पास कोई भी पैसे ना हो, जो एजेंट होते हैं आपका वीजा और जहाज का टिकट वो लेते हैं। कंडीशन ये होती है जहां जाके खैरात मांगोगे हम 50-50, कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको वीजा ले देंगे, सारा कुछ कर देंगे, वो गैंग बने हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भेज देंगे, जो आपकी इनकम होगी। और दर हकीकत आज की खबर देख, PIA जो बिल्कुल बैंकरप्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, मुल्तान के छोटे से एयरपोर्ट के ऊपर 4 आपके PIA के स्टाफ के बंदे पकड़े हैं, टेलीफोन स्मगल करते। 2 के पास 54 थे, 2 के पास 24, और फ्लाइट 2 खवातीन थी, जो एयर स्टूडेंट थे वो निकल गए थे, खवातीन को पकड़ लिया है। फ्लाइट कहां से थी? दुबई, मिडल ईस्ट से आ रही थी मुल्तान। तो जब आपने चीमा साहब लॉ एंड ऑर्डर ना हो, 5 स्टार जेल है सबसे बड़ी प्रोडक्ट, उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें, हो सकता है दुनिया में कहीं बनवा लें आपसे 5 स्टार जेल।
कैदियों को चिया सीड दे रहे हैं, कोकोनट वाटर दे रहे हैं, कैदियों को मालिशिये दिए हैं, जिम बना के दे रहे हैं, लाइब्रेरी बनाई, 70-80 बंदों का दरबार डेली बेस पे लगता है। इसके अलावा आपकी कोई चीज दुनिया। मैं कई दफा सोचता रहता हूँ यार कि देखें फला मुल्क ने ये बना लिया, फला मुल्क ने ये बना लिया, आपने सिर्फ 23 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया। इसके अलावा आप और वो भी उनकी आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद। 3.5 साल का दौर मुर्शद पाक का पता नहीं क्यों भूल गए अभी कल की, उस्मान बुजदार पता नहीं क्यों चले। लेकिन चीमा साहब अब दो चीजें भारत के हवाले से जो बात करनी थी कि यहाँ पे अब बातें हो रही हैं क्वाड की मीटिंग के डोनाल्ड भारत, अच्छा ट्रम्प जा रहे हैं जाए। और दूसरा जो बड़ी बात यह है कि उनका 26 जनवरी को जो उनका आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो आज है। हाँ, उसमें इंडोनेशिया के इस दफा जो सदर हैं वो उनके वो आज है, सुबह इंडोनेशिया के सदर भाई बड़े धमाका खेज एंट्री हुई वो इंडियन आर्मी के साथ परेड करेगी। और जब वे बातें हो रही थी तो मुझे उस वक्त हिस्टोरिकली पता चला कि इंडोनेशिया को सबसे पहले उनको तस्लीम करने वाला कंट्री भी भारत था। और दूसरा चीमा साहब जो उनके सदर सुहार्थो थे, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थे नेहरू साहब के साथ और इंडिया के। और जब मैं इस दौरे के बारे में जब देख रहा था कि मैं बड़ा एक बात बहुत खुश हुआ हूं कि चीमा साहब दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया, लेकिन वो सेकुलर, वहां पे हिंदुओं के मंदिरों की हालत देखें और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो जरा उसको बेमिसाल था। ये सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो पता नहीं ये मुर्शिदों का कारोबार सिर्फ हमारे कंट्री में ही है और किसी कंट्री के अंदर। ये बाबे मुंडिया वाले बाबे ते ये सारा कोई वारदात इत्थे ही हो रही है, दूसरी दुनिया पता प्यार मोहब्बत से रह रही है। और मेरा जो जिंदगी का तजर्बा है वो ये है चीमा साहब कि दुनिया का हर मजहब ये कहता है कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो उसके बंदों के जरिए पहुंचो, उसके बंदों से प्यार करो तो खुदा तक पहुंच जाओगे। लेकिन पता नहीं ये हमारा मैसेज है क्यों नहीं जा रहा है इसके अंदर, पता नहीं। हम पता नहीं, पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान दूसरे को काफिर कह रहे हैं। ये पता नहीं क्या ट्रेंड, खतरनाक ट्रेंड। इसके इस तरह क्यों इतनी डिवीजन है? एक एक गली के अंदर 5-5, 6-6 मस्जिदें हैं और एक दूसरे को सारा दिन काफिर करते हैं, एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। पता नहीं इसकी क्या सूरत हाल है, कोई समझ से मेरे बाहर है। चलें चीमा साहब, कोई नहीं, पर यही है। पर लेकिन है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो आपका इस वक्त मुकाबला बड़ा सख्त है इंडिया के साथ। डॉलरों की बारिश है, लॉबियस्ट और कांग्रेसमैनों के मजे हैं यहाँ पे। साहब वो कहते हैं रिचर्ड गर्नैल की ट्रम्प से मुलाकात कल कोई हुई है तो पाकिस्तान में वो कहते हैं परेशान हो आप, क्योंकि वो बंदा जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, मेन सपोर्टर, उसकी ट्रम्प से मुलाकात हो गई है। साहब को परेशान होने की बात है या क्या? देखें उनका पोर्टफोलियो वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया, क्या पता है ये भी हो गया होगा, क्या पता। ये जादूगर लोग हैं चीमा साहब, जादू इनके हाथ में है, क्या पता जिन्नात की वजह से चल लिया काम को, पता नहीं। मेरा मसला यहाँ पे कोशिश पैसा पानी की तरह लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पैसा बहुत खर्च रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो मैं सुन रहा हूं क्योंकि मैं तो वाशिंगटन डीसी के आसपास हूँ। पैसा बहुत लग रहा है इसमें। पैसा वो भी तो लॉबियस्ट है। रिचर्ड गर्नैल जो है वो भी लॉबियस्ट है, पीआर फर्म है उनकी, उनका तो कारोबार है ये। तो क्या पता कि ट्वीट करा दें ये को पैसे दें, तो वो पता नहीं। लेकिन उस ट्वीट का क्या फायदा चीमा साहब, उस ट्वीट का कोई फायदा नहीं। मुझे आज किसी ने पूछा, उन्होंने कहा तुसी किथे साओ थे, तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ नहीं होते अपना इनॉग्रेशन दे विच। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों बधाइयां। और आज पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा और साजिद तरार आपस में भिड़ गए। एक तरफ जहां पाकिस्तान को लगातार वो आईना दिखाने का काम करते हैं और बताते हैं कि आप देखो भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तुम लोग कहाँ खड़े हो। लेकिन चीमा को ये बातें समझ में नहीं आती। वो हमेशा डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन तर्क वितर्क में वो हमेशा हार जाता है। आज फिर से वही हुआ। साजिद तरार ने आईना दिखाया कि तुम भारत से 100 साल पीछे हो चुके हो। और ये हकीकत है। अगर आप देखिए तो पूरा पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ नून लीग करने में लगा हुआ है, पीटीआई करने में लगा है, जिहादी बनाने में लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है तरक्की कहाँ से होगी। वहीं पर भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तेज़ी से तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बढ़ने की राह पर है। वहीं पर पाकिस्तान कटोरा लेकर अलग अलग देशों में जाकर भीख मांग रहा है। तो ये फ़र्क है
जो कि साजिद तरार साहब हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से बताते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हैं समझने को तैयार ही नहीं। आपका क्या कहना है? जो है साजिद तारड़, ठीक है, उन्होंने तो पाकिस्तान के जो है ना मतलब धोतियां खोल दी हैं। वो कहते हैं ना ये तो धोती खोल रहा है। तो सच में आज साजिद तारड़ साहब ने जो है वो यही बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बस मतलब पार्टी का चल रहा है, नून लीग चल रहा है और इमरान खान को सपोर्ट, तरक्की की बात कोई नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की तरक्की किस तरीके से जो है वो होनी चाहिए, करनी चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर अगर कोई स्टडी का लेवल जो है वो दुनिया मतलब कहाँ पर कहाँ जा रही है, तो वाकई हम 100 साल पीछे हैं। उस हिसाब से हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर जो है वो तालीम नहीं दी जाती जिस तरह इंडिया के अंदर तालीम दी जाती है, जिस तरीके से जो है वो बाहर की कंट्रीज के अंदर जो है वो एजुकेट किया जाता है। यहाँ पर जो है पढ़े लिखे लोग होते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो वहां के 10वीं पास लोग जो है उनसे ज्यादा अच्छे से जो है वो बोलचाल सकते हैं। अब आप लोग इंडिया को जो है वो देख लें, अब बार बार आप कहेंगे इंडिया को लेके आती हूँ, इंडिया को काफी जो है पाकिस्तानी लोग जो है वो मुझे मैसेज करते हैं हर बात में, तुम जो है कंपैरिजन इंडिया के साथ करना शुरू हो जाती है। तो भाई वहां से ही तो निकले थे, मतलब क्लोज ज्यादा वो है ना, तो कंपैरिजन उनका ही ज्यादा बनता है। अब देखिए मोदी जी ने जो है वो इंडोनेशिया के जो है वो सदर उनको बुला लिया, बहुत अच्छे से उनका इस्तकबाल किया गया, परेड के अंदर उनको शामिल किया गया। और ये बोला जाता है कि मोदी जी की सारे जो मुस्लिम कंट्रीज है उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। और सबसे पहले इंडोनेशिया को एज ए कंट्री भी जो है वो इंडिया ने एक्सेप्ट किया था। बट पाकिस्तान की जब बात आती है तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो आप लोगों को पता है बहुत खराब है। और पाकिस्तान जो है वो कुछ सीख भी नहीं रहा कि जिस तरीके से जो है वो तरक्की इंडिया के अंदर हो रही है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि हो, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन लेवल भी अच्छा हो, हमारे भी यहाँ पाकिस्तान से जो है वो लोग बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर गूगल के अंदर, ठीक है, और उसके बाद नासा के अंदर जाए। बट प्रॉब्लम फिर वहीं पर आ जाती है कि एजुकेशन जब तक बेहतर नहीं होगी किसी फील्ड के अंदर भी हम आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।